प्रभु यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की सलाम। ग्रीटिंग्स इन द वंडरफुल नेम ऑफ अवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो को, इस वचन को आप ज़रूर समझ पाएं। मैं आप सब लोगों के सामने एक वचन रखना चाहता हूं। ये एक बेसिक वचन है और आज के बाद इस चैनल पे आपको जितनी वीडियोस मिलेंगी वो आपको बेसिक स्टडीज से जुड़ी हुई मिलेंगी। जो दिन प्रतिदिन के लोगों के सवाल होते हैं उनके आंसर्स आपको इस वीडियो में वचन के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं जो कि रोमियो 3 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है। उसमें लिखा है कि सब ने पाप किया और सब यानी कि हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा समय था जब लोग परमेश्वर से दूर थे। एक ऐसा समय था जब तक यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आए थे, पर एक ऐसा समय आया जब यीशु मसीह इस धरती पर आ गए और हम सब के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। और वचन ऐसा बताता है यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 वचन में कि पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि वे हमारे लिए ही अपनी कुर्बानी को दे, हमारे लिए वे क्रूस उठाए। और उस कुर्बानी को देखकर जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि वह अनंत काल का जीवन पाए। बहुत से लोग ये पूछते हैं क्या यीशु मसीह ही उद्धार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सच में यीशु मसीह ही सिर्फ और सिर्फ उद्धार करता है, क्योंकि प्रेरितों के काम में पतरस और परमेश्वर के चेलों के द्वारा ये बात बोली गई। जब वे प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि आसमान के नीचे और धरती के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो सके। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये खुशखबरी कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और यीशु मसीह को उन्होंने आपके लिए, खास आपके लिए इस धरती पर भेजा और ताकि वह मारे जाएं, गाड़े जाए, सिर्फ आपके लिए दुख उठाएं, सिर्फ आपके लिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं बार बार पाप करता हूँ, मैं बार बार बुराइयों में चला जाता हूँ, क्या परमेश्वर फिर भी मुझसे प्रेम करता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितना भी पाप करें परमेश्वर का प्रेम बदलने वाला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे अंदर गिल्टीनेस आ जाती है और हम अपने आप को शर्मिंदा फील करते हैं परमेश्वर के सामने जाने पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक विश्वासियों का विरोधी है जिसको हम शैतान बोलते हैं। वो विश्वासियों के अंदर ऐसे विचार डालता है कि परमेश्वर तुझे पसंद नहीं करता है क्योंकि तू बार बार पाप करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने चाहे 100 बार भी पाप किया हो, पर आपका समर्पण अगर सही है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप फिर से स्टैंड हो सकते हैं, फिर से उठ सकते हैं। रोमियो 3 अध्याय में और 23 वचन में जिस प्रकार लिखा है कि सब ने पाप किया, परंतु उस पाप से छुड़ाने के लिए पिता ने एक रास्ता निकाला और वह रास्ता था यीशु मसीह। आज जो भी कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है वह बचाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, मोटा हो या किसी भी जाति से संबंधित रखता हो। क्योंकि मत्ती की इंजील में जब हम पढ़ते हैं लास्ट अध्याय में तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये आज्ञाएं दी। जब वे बादलों पर उठाए जा रहे थे उन्होंने बोला कि जाति जाति के लोगों के पास जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम उनको सिखाओ, चेले बनाओ, उनको बपतिस्मा दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। और जो कोई इन बातों को मानेगा, समझेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर आज भी आपके साथ है। कोई भी आप में से अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये सोचता है कि मुझसे तो रोज बुराइयां होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। हम भी अभी तक कुछ चीज़ों से
फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, परंतु हाँ, बहुत सी चीज़ों पर हमने जय प्राप्त की है और उस जय को प्राप्त करने में प्रभु ने ही हमारी मदद की। आज भी हम अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। पौलुस भी एक पत्री में लिखता है कि मैं अपनी दौड़ में लगा हुआ हूँ और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। पौलुस के पास बहुत से कारण थे कि वह पीछे हट जाता, परंतु उसके पास सिर्फ एक कारण था कि वह आगे बढ़ता चला गया। उसने बताया कि मैं निशाने की ओर इसलिए दौड़ा चला जाता हूँ ताकि जो चीज़ मेरे सामने रखी गई है मैं उसको हासिल कर सकूं, और वह चीज़ थी अनंत काल का जीवन, अनंत काल के जीवन का मुकुट, वह इनाम जो परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए रखा है। पौलुस कई बार मारा गया, कई बार अधमरा करके छोड़ दिया गया, बहुत सी चीज़ें उनके साथ हुई, परंतु परमेश्वर ने उनको कभी भी छोड़ा नहीं। पौलुस बोलता है कि मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ। उसको क्या जरूरत थी अपनी देह को मारने की, कूटने की? पौलुस एक जगह कहता है कि जो काम मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, परंतु जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं होता है। बाद में वो बोलता है कि ये सब बुराई या कोई पाप जो मुझसे मैं करना नहीं चाहता, जो मैं गलती नहीं करना चाहता, ये कैसे हो जाता है? ये मेरी गलती नहीं है, या ये मैं नहीं करता हूँ। उसने कहा मैं नहीं करता, मेरे अंदर बसा हुआ ये पाप करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे, और समर्पण करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप परमेश्वर के सामने जाइए, परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं ये पाप करना नहीं चाहता, मैं ये बुराई करना नहीं चाहता। वो कोई भी बुराई हो सकती है, हो सकता है आप व्यभिचार में हो सकता है आप नशा करते हो, या और भी कोई बुरे थॉट्स आपको परेशान करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के आगे इस तरह आप समर्पण करिए कि परमेश्वर मैं ये करना नहीं चाहता पर मुझसे हो जाता है। इस पर जय पाने के लिए मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं अपने आप का समर्पण करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अपने जोर से, अपने बल से जीत नहीं पाऊंगा। मुझे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वह आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, एक दिन उन पर भी प्रभु की दया हो जाएगी। परंतु आप जो परमेश्वर के निकट हैं, आप जो जानते हैं परमेश्वर को कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, अगर आप सच में जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। वह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हैं। और जब आप इस तरीके का समर्पण करते हैं, तब आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा और दया होती है, और आपको एक नई आशीष मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो आजकल बाइबल नहीं पढ़ते, उनको बाइबल बोरिंग लगती है। पर मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल पढ़ना एक आशीष है, ये बहुत बड़ी आशीष है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जिस दिन आप कमिटमेंट करेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर से प्रॉमिस करेंगे और प्रॉमिस करके, वायदा करके उससे मांगेंगे कि परमेश्वर ये आशीष मुझे दे, आप देखोगे जिस तरह आप बाइबल पढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, डेली रूटीन में आप बाइबल को पढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आप आशीषित होते चले जाओगे। बाइबल एक नॉर्मल किताब नहीं है। जब हम इसको वैसे ही रख देते हैं, जो व्यक्ति इसको नहीं जानता उसके लिए नॉर्मल है, पर जो व्यक्ति इसको जानता है, क्योंकि वह जानता है कि ये परमेश्वर के श्वास है, एक एक वचन परमेश्वर के श्वास है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो वह श्वास आपके अंदर जाएगा, वह आपके अंदर जीवन को पैदा करेगा। आपके जीवन में से जो भी सूखी चीजें हैं वो फिर से हरी भरी हो जाएंगी। तो मैं सच में आपको ये कहना चाहता हूँ, जो फिर से हरा होना शुरू होता है, उसको परमेश्वर और ज्यादा उसकी सफाई करता है ताकि वह और ज्यादा फले, और परमेश्वर आपको फलवंत ही देखना चाहता है। इसीलिए उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम में मांगो वह तुम्हें दिया जाए, वह तुम्हें मिले। तो मेरे प्रियो, ये छोटा सा मैसेज मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ये एक छोटी सी हमारी शुरुआत है, ये एक छोटी सी बेसिक स्टडी है कि किस तरीके से हमें समर्पण करना चाहिए,
कि आपके बार बार पाप करने पर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। बस वह इंतज़ार करता है कि कब आप सच्चा समर्पण करेंगे। तो इस वीडियो को अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये मैसेज हर एक तक पहुंच सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।